गुरु गोरखनाथ महापुराण। गुरु गोरखनाथ की प्रथम तपस्या। गोरखनाथ और गुरु मच्छिंद्रनाथ भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ धाम जा पहुँचे। गोरखनाथ सर्व विद्याओं के विद्वान हो गए थे, परंतु विधि विधान जानना भी परम आवश्यक होता है। इसीलिए भगवान शिव को तपस्या द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा विचार कर मच्छिंद्रनाथ बोले, बेटा गोरख, अभी तुम्हें शिव कृपा की आवश्यकता बाकी है। अपनी और उनकी कृपा के बिना सारी विद्याएं अधूरी हैं। अगर तुम पर शिव जी की कृपा का हाथ हो जाए तो तुम किसी भी बड़े से बड़े संकट का सामना साधारणतः कर लोगे। इस कथा के श्रवण मात्र से ही जिन घर में जादू टोना या किसी प्रकार का संकट कलह कलेश चल रहा होता है, वे सारे भस्म हो जाते हैं। अतः इस कथा का श्रवण बड़े ही ध्यानपूर्वक से करना चाहिए। गहनीनाथ की कथा। कनकगिरी ग्राम से चलकर दोनों गुरु चेले चंद्रागिरी ग्राम में आ पहुँचे। वहाँ गुरुदेव ने अपने चेले को 4 वेद, 6 शास्त्र तथा 18 पुराण दिए और सांवर विद्या को सिखाकर भूत प्रेत बेताल आदि को वश में करने के मंत्रों का जाप सिखाया। इसके अलावा देवी देवताओं के दर्शन की विधि सिखाकर उनके दर्शन भी कराए। उनसे आशीर्वाद लिए। इस प्रकार मच्छिंद्रनाथ ने अपने शिष्य को ऋषि रिद्धि सिद्धि का स्वामी बना दिया। गोरखनाथ को देवी देवताओं की दया सहज ही मिल गई। कभी कभी गोरखनाथ अपने गुरु के आदेश अनुसार पृथक यात्रा भी करते थे। संत महंत योगी सन्यासियों की महिमा अपरंपार होती है। उनकी माया का पार कोई बिरला ही भाग्यशाली पाता है। इन लोगों के चमत्कारों को देखकर देवताओं की तो बात ही क्या है, ऋषि मुनि भी समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए इंसान संतों की पूजा भी भगवान की पूजा के समान ही करते हैं। सच्चे संत माता पिता के समान ही अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। ये जनता से दूर दूर ही रहते हैं, जिससे उनकी साधनाओं में विघ्न न पड़े। एक दिन की बात है, योगी मच्छिंद्रनाथ हाथ में भिक्षा पात्र लिए एक नगरी में भिक्षा मांगने गए और अपने शिष्य गोरखनाथ को आदेश दे गए कि बेटा संजीवनी विद्या का पाठ याद कर लेना। गोरखनाथ गुरु के आदेश अनुसार संजीवनी विद्या का पाठ याद करने में तन मन धन से लग गए। वहीं कुछ बालक तालाब के किनारे गीली मिट्टी से खेल रहे थे। सबके हाथों में गीली मिट्टी थी, जो वे एक दूसरे पर प्रसन्न होकर फेंक रहे थे और उधम मचा कर खेलने का आनंद लूट रहे थे। कुछ बालक एक दूसरे को गंदी गालियां बककर आपस में मारपीट कर रहे थे, जिससे कोई जोर जोर से रोता तो कोई तालियां बजाकर हंसता था। बच्चों के उधम मचाने से गोरखनाथ काफ़ी परेशान थे। बच्चों के कारण उनके पाठ याद करने में काफ़ी विघ्न पड़ा था। तब भी वे पाठ याद करने की साधना में लगे हुए थे। उसी समय उन बालकों ने आपस में निश्चय किया कि मिट्टी की एक गाड़ी बनानी चाहिए, जिसमें हाँकने वाला गाड़ीवान भी मिट्टी का ही होना चाहिए। पर सबसे कठिन प्रश्न इस बात का था कि गाड़ी बने किस प्रकार। वे बालक तालाब की मिट्टी को आटे के समान सान कर गोरखनाथ के पास आकर बोले, साधु महाराज, आप इस मिट्टी से हम लोगों के लिए एक गाड़ी बना दीजिए, जिस पर गाड़ीवान भी बैठा होना चाहिए। गोरखनाथ बोले, बच्चों में गाड़ी बनाना नहीं जानता। ऐसे कहकर उन्होंने बच्चों को टाल दिया। लेकिन धुन के पक्के बच्चों ने बार बार गाड़ी बनाकर बार बार बिगाड़कर अंत में गाड़ी को बना ही लिया, पर गाड़ी पर बैठने के लिए गाड़ीवान वे बना ना सके। गाड़ी पर गाड़ीवान न होने की कमी सभी बालकों को बुरी तरह खटक रही थी। गाड़ी पर गाड़ीवान किस तरह बैठाया जाए, ये उनके दिमाग में बैठता ही नहीं था। जब किसी तरह भी गाड़ीवान बनने की आशा नहीं रही तो निराश होकर बालक फिर से गोरखनाथ के पास आए और गिड़गिड़ाकर बोले, साधु बाबा, गाड़ी तो हमने बना ली है,
पर गाड़ीवान हमसे नहीं बन रहा है, आप हमारे लिए एक गाड़ीवान बना दें। गोरखनाथ ने उन्हें टालने के इरादे से कहा, बच्चों, ऐसे काम मुझे नहीं आते, परंतु बच्चे तो बच्चे होते हैं। वे कहाँ मानने लगे। उनमें से एक बोला, बड़ी अजीब बात है, आप इतने पढ़े लिखे होकर एक गाड़ीवान नहीं बना सकते। हमने तो सुना है कि पढ़े लिखे लोग मूढ़ा, तिपाही, चारपाई वगैरह सब कुछ बना लेते हैं। फिर सब बच्चों ने अपने साथी की बात का समर्थन करते हुए ताली बजाना शुरू कर दिया और बोले, साधु बाबा झूठ बोलते हैं, साधु बाबा झूठ बोलते हैं, इन्हें गाड़ीवान बनाना आता है मगर झूठ बोलते हैं। गोरखनाथ ने बच्चों के उद्यम से तंग आकर माथापच्ची करने में भलाई समझी। उनकी संजीवनी विद्या के पाठ में विघ्न पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने हार कर कहा, गाड़ीवान बन जाने पर तुम लोग यहाँ से दूर जाकर खेलोगे। सब बच्चों ने एक स्वर में कहा, गाड़ीवान बन जाने के पर हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। गोरखनाथ बच्चों की बात सुनकर हंस पड़े और गीली मिट्टी हाथ में लेकर गाड़ीवान बनाने लगे। गोरखनाथ हाथों में गाड़ीवान बना रहे थे कि मुख से संजीवनी विद्या का पाठ पढ़ते जा रहे थे। अभी गाड़ीवान पूरा बन भी नहीं पाया था कि संजीवनी विद्या के मंत्रों के प्रभाव से गाड़ीवान के हाथ पांव हिलने लगे, परंतु गोरखनाथ ने उसके हिलने डुलने पर ध्यान ही नहीं दिया। गाड़ीवान पूरा बन चुका था, लेकिन संजीवनी का जाप बराबर चल रहा, जिनके कारण गाड़ीवान में जीव आत्मा का प्रवेश हो गया और गाड़ीवान का खिलौना जीता जागता छोटा बालक बन गया। उसके शरीर में हड्डी, मांस, रुधिर, प्राण सभी आ गए थे। ज्ञानेंद्रियों का समावेश होने के कारण वे रोता रोता बोला, जय गुरु गोरखनाथ जी की। मिट्टी के पुतले को बोलता देख गोरखनाथ को काफ़ी आश्चर्य हुआ कि उनमें प्राण किस प्रकार पड़ गए। बच्चे भी मिट्टी के बने गाड़ीवान को रोता देख भूत भूत चिल्लाते हुए भयभीत होकर गांव की तरफ भागे और अपने अपने घरों में पहुंचकर अपने माता पिता को मिट्टी के बालक की सारी घटना बता दी। ऐसी अपूर्व घटना सुनकर ग्रामवासियों को काफ़ी आश्चर्य हुआ और सारे गांव में उस बालक के दर्शन करने को लेकर हंगामा सा मच गया। इसी गांव में योगी मछेंद्र नाथ की भी भिक्षा मांग रहे थे। उन्होंने जब इस अपूर्व घटना को सुना तो वे तुरंत समझ गए कि ये सब संजीवनी विद्या के मंत्रों के प्रभाव से हुआ है। ग्रामवासियों की भीड़ मिट्टी का बोलता बालक देखने को अपने घरों से चल पड़ी। कुछ ही देर में गोरखनाथ के पास मेला सा लग गया। स्त्री पुरुषों ने गोरखनाथ से तरह तरह के प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। वे उत्तर देते देते दुखी हो गए। कुछ लोग मिट्टी के संजीव बालक से अपना मनोरंजन करने लगे। कोई प्यार से उसका सिर हिला रहा था, कोई नाक पकड़कर कह रहा था, बेचारे की छोटी सी नाक कैसी सुहावनी लग रही है। किसी ने कहा, इसका मुंह खोलकर देखना चाहिए, दांत हैं या दूसरे बच्चों की तरह बाद में निकलेंगे। मिट्टी का बालक इतनी सारी भीड़ को देखकर घबरा गया और रोने लगा। तब एक महिला ने उसे गोद में उठाकर पहले तो प्यार से पुकारा और फिर मुख चूमा। उसी समय भिक्षा पात्र लिए चिमटा बजाते हुए गुरु मछेंद्र नाथ भी वहां आ पहुँचे और काफ़ी भीड़ भाड़ देखकर गोरखनाथ से बोले, अब तुम पूरे सिद्ध बन गए। गोरखनाथ बोले, गुरुदेव ये सब किस प्रकार हो गया? मछेंद्र नाथ बोले, बेटा ये सब संजीवनी विद्या के मंत्रों का प्रभाव है। जिस प्रकार तुम मन लगाकर मंत्र पाठ कर रहे थे उसी प्रकार संजीवनी के मंत्रों ने अपना प्रभाव दिखाया और मिट्टी के पुतले में प्राण संचार हो गया। तुमने संजीवनी विद्या का पाठ करते समय इसे अपने कर से बनाया, इसलिए इसमें करभंजन नाथ योगी की आत्मा का प्रवेश हो गया। अब यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो इन नर नारियों के झमेले से नाक में दम हो जाएगा और हम यहाँ एक पल भी तपस्या नहीं कर पाएंगे। गोरखनाथ बोले, ठीक है गुरुदेव, अब यहाँ से चलना ही श्रेष्ठ है। इस तरह गुरु चेले ने अपना झोली, खप्पर, चिमटा और कंबल संभाल लिया।
फिर मिट्टी के बालक के सिर पर अपना हाथ फेर उसे आशीर्वाद दिया और उनका नाम गहनीनाथ रखा। तब गोरखनाथ ने गहनीनाथ को उठाकर अपनी गोद में ले लिया और चलने को तैयार हो गए। तब ग्रामवासियों को दोनों में की मंशा समझने में देर नहीं लगी कि ये दोनों सन्यासी यहाँ से जा रहे हैं, परंतु गांव के लोग इन सिद्ध सन्यासियों को अपने यहाँ से जाने ही नहीं देना चाहते थे। जब से ये दोनों सन्यासी गांव के निकट आए थे, सभी परिवारों में आनंद की वर्षा हो रही थी। गांव से दरिद्रता लापता हो गई थी। कम से कम सवाई ड्योढ़ी संपत्ति सभी के पास हो गई थी। ग्रामवासियों के काफ़ी हाथ जोड़ने पर भी जब दोनों संतों में से एक भी वहां रहने को तैयार नहीं हुआ, तो कुछ ग्रामवासी बोले, जब आप दोनों में से एक भी यहाँ रहने को तैयार नहीं है तो हमारा उद्धार कैसे होगा। ग्रामवासियों को संतुष्ट देख मछिंद्रनाथ बोले, प्राण प्यारे भक्तों, साधु संतों के एक जगह ठहरने से ऐसा गदलापन आ जाता है जैसे पानी के एक स्थान पर रुकने से उनमें कीड़े पड़ जाते हैं। बहता पानी और रमता जोगी ही सिद्ध है, इसलिए हमें जाने दो। फिर कभी अवसर मिलेगा तो आपके यहाँ सत्संग करेंगे। जब ये दोनों तपधारी किसी भी प्रकार वहाँ रुकने को तैयार नहीं हुए तो गाँव वासियों ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, अच्छा तो आप हमारे बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए इस मिट्टी के गाड़ीवान को यहीं छोड़ जाओ। हम लोग इसे देखकर ही आपको याद कर लिया करेंगे। इस पर मछिंद्रनाथ बोले, इसे आप मामूली गाड़ीवान ही ना समझे, ये बालक योगी करभंजन नाथ का अवतार है। इसका पालन करना हर एक व्यक्ति के वश की बात नहीं है। जिसे पुत्र की चाहत होगी वही इसका पालन पोषण कर सकता है। तब गांव का मुखिया बोला, महाराज, हमारे गांव में मधुनामा नामक विद्वान सदाचारी पंडित रहते हैं जो हर तरह के संपन्न हैं। हम गांव वाले अपने यहाँ के सभी शुभ कार्य, शादी ब्याह वगैरह इन्हीं पंडित जी से कराते हैं। हमारे अलावा आसपास के गांव की भी पूजा वही पंडित जी करते हैं, जिसके बदले में उन्हें कपड़े लत्ते और धन के अलावा गुड़, घी, चीनी आदि भी खूब प्राप्ति होती है। इन पंडित जी की हमारे गांव के संपन्न व्यक्तियों में गणना की जाती है। आर्थिक रूप से संपन्न होने पर भी भगवान ने उन्हें संतान का सुख नहीं दिया। उनकी पत्नी का नाम गंगा देवी है। हम लोग इन दोनों पति पत्नी का काफ़ी सम्मान करते हैं। उन्होंने सारे प्रयत्न करके देख लिए, परंतु उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। अब अधिक आयु हो जाने के कारण उन्हें अपना भविष्य अंधकारपूर्ण नजर आ रहा है। हम गांववासियों ने ये निर्णय किया है कि ये बालक उन पंडित पंडिताइन को दिलवा दिया जाए। वे दोनों इसका पालन पोषण भली भांति तथा बहुत लाड़ प्यार से कर सकेंगे तथा उनका बुढ़ापा भी हंसी खुशी कट जाएगा। आपस में ये निर्णय कर गांव का मुखिया तथा और भी कुछ सज्जन लोग उन पंडित जी के घर जा पहुँचे। पंडित जी को उन्होंने दोनों चमत्कारी संतों और मिट्टी के जीवक बालक की कथा सुनाई। ये बात सुनकर पंडित तथा पंडिताइन की खुशी का ठिकाना न रहा। वे दोनों तुरंत ही गांव के मुखिया के पीछे पीछे चल दिए। वे लोग शीघ्र ही सन्यासियों के पास पहुंच गए। वहां पर गोरखनाथ उन मिट्टी के बालक को लिए हुए खड़े थे। पति पत्नी ने दोनों हाथ जोड़कर सन्यासियों को प्रणाम किया और प्रार्थना की, हम दोनों ब्राह्मण जाति के हैं, बिना संतान के हमारा बुढ़ापा खराब है। अगर आप इस मिट्टी के बालक को हमें पालने के लिए दे दें तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। गांव के सभी लोगों ने उन लोगों के लिए सिफारिश की और कहा, हमारे ये पुरोहित जी सद्गुणों का भंडार हैं। इस बालक को देकर उन्हें संतान दुख से छुट्टी दिलाएं। गांव वासियों और मुखिया की बात सुनकर मछिंद्रनाथ बोले, पंडित और पंडिताइन के पुत्र में मेरी महानुभूति है, परंतु इस बालक को मिट्टी का बालक समझकर इसका पालन पोषण ठीक से नहीं कर सकेंगे। इस पर दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर बोले, प्यार से क्यों लालन पालन नहीं करेंगे? हमें जब इस खिलौने जैसे बालक से प्यार है तो हम इसका पालन पोषण भी बड़े लाड़ प्यार और तन मन धन से ही करेंगे। योगी मछिंद्रनाथ बोले, परंतु इसे मिट्टी का मामूली बालक मत मानो।
ये करभंजननाथ योगी का अवतार है। ये देवताओं का अंशी है और हमने इस बालक का नाम गहनीनाथ रखा है। इस बालक को भगवान का अवतार समझकर पालना, इससे आपका कुल तर जाएगा और घर पवित्र हो जाएगा। ये बालक बड़ा होकर विश्वविख्यात योगी बनेगा और इस बालक के गुरु निर्वृतिनाथ होंगे। जाओ, इसे ले जाओ और प्रेम पूर्वक पालो। इतना कहकर मछिंद्रनाथ ने गंगा देवी के ऊपर अभिमंत्र भस्म छिड़की, जिसके कारण गंगा देवी के हृदय में ममता जाग उठी। उनके स्तनों में दूध उत्पन्न हो गया। उसने तुरंत ही गहनीनाथ को स्तनपान कराया और मछिंद्रनाथ से बोली, योगीराज, आप निश्चित रहें, इस बालक का पालन मैं इतने सुचारू रूप से करूंगी कि किसी ने भी अपने पेट के बालक का भी नहीं किया होगा। मछिंद्रनाथ बोले, चिंता तो हमें रति भर भी नहीं है। अब तुम इस बालक को ले जाओ। यदि संभव हुआ तो हम 12 वर्ष बाद फिर लौटेंगे और तुम्हारे बालक को उपदेश भी देंगे। इतना कहकर गुरु चेले यहाँ से चल दिए। गांववासियों ने उन दोनों को बड़े सम्मान के साथ विदा किया और फिर गांववासियों के चेहरे पर उदासी छा गई। रास्ते में गोरखनाथ ने पूछा, गुरुदेव, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि मिट्टी के गाड़ीवान में प्राण किस प्रकार पड़ गए। मछिंद्रनाथ ने गोरखनाथ को अनुभवहीन समझकर समझाया, बेटा, अब तुम बद्रीनाथ आश्रम जाकर शिवजी भगवान का ध्यान रखकर तपस्या करो तथा उन्हें प्रसन्न कर वरदान प्राप्त करो। अभी तुम्हें शिव कृपा की आवश्यकता है। शिव की कृपा के बिना सभी विद्याएं अधूरी हैं। अगर तुम्हें शिव कृपा प्राप्त कर ली तो मिट्टी का गाड़ीवान बनाते समय संजीवनी विद्या पाठ याद करने की भूल कभी नहीं करते। कभी कभी ऐसी भूलों के कारण अर्थ की जगह अनर्थ हो जाता है। गुरु की बात सुनकर योगी गोरखनाथ बोले, गुरुदेव, मुझे भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कौन सी विद्या अपनानी होगी। योगी मछिंद्रनाथ ने कहा, बेटा, बद्रीनाथ आश्रम के निकट ही तपोवन है। वहाँ घोर तपस्या कर शिव जी भगवान से वरदान प्राप्त करने के अलावा बद्रीनाथ महाराज का भी आशीर्वाद प्राप्त करना है, तभी तुम्हारी विद्याएं पूर्ण हो सकेंगी। गोरखनाथ अपने गुरु की आज्ञा मान बद्रीनाथ धाम को चल पड़े और मछिंद्रनाथ तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। गोरखनाथ दिन के सफ़र करते और रात को किसी मठ मंदिर में आश्रम विश्राम करते। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर यात्रा करते हुए बद्रीनाथ धाम के तपोवन तक जा पहुँचे। यहाँ पहुंचकर तपस्या के लिए स्थान ढूंढा। एक वट वृक्ष के नीचे कांटों पर खड़े होकर 12 वर्षों तक शिव शिव का जाप करते रहे। अंत में अन्न जल का त्याग करते हुए भोजन की जगह वायु का सेवन करने लगे। योगी गोरखनाथ के कठिन तप से शिव जी का आसन हिल गया। शिव जी ने गोरखनाथ को साक्षात दर्शन देकर कहा, भक्त, तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। गोरखनाथ दोनों हाथ जोड़कर और अपना मस्तक शिव जी के चरणों में नवाकर बोले, प्रभु, आप मुझे ये वरदान दे कि मेरी सभी विद्याएं ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएं और मैं आपके चरणों का दास बना रहूं। शिव जी बोले, भक्त, ऐसा ही होगा। जो विद्याएं तुमने अपने गुरु मछिंद्रनाथ से सीखी हैं तथा जो विद्याएं तुम्हें आगे प्राप्त होगी, उन सभी विद्याओं को सिद्धि प्राप्त होगी। भगवान शिव जी से वरदान प्राप्त करने पर गोरखनाथ ने अपनी तपस्या को सफल समझा और वे बद्रीनाथ धाम से अगली तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। उनकी इच्छा थी कि किसी प्रकार से अपने गुरु के दर्शन करके उन्हें अपनी तपस्या का ब्यौरा सुनाऊं, पर बहुत खोजने पर भी उन्हें अपने गुरु नहीं मिले। तो उन्होंने सोचा, ना जाने गुरुदेव कहाँ रम गए। गोरखनाथ घूमते घूमते राजा गोपीचंद की राजधानी हेलापटन में जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चला कि यहाँ के राजा ने एक महान योगी जलंधरनाथ को कैद में डाल कर रखा है और उनकी बहुत दुर्गति कर रखी है। गोरखनाथ राजा की माता मैनावंती से भी मिले, जो साधु संतों की सेविका थी। गोरखनाथ के ज्ञान बल पर मैनावंती मोहित हो गई और उनकी विद्या देकर उनकी शिष्या बन गई।
जब जलंधर नाथ को मुक्त कराने की बात चली तो वे बोली, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तो अपने बेटे को अमरत्व दिलाने की चिंता में हूँ। गोरखनाथ अपनी प्रथम शिष्या के विचार सुनकर प्रसन्न हुए और रानी को आशीर्वाद दे तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। जब वे एक नगरी के बगीचे में होकर गुजरे तो वहाँ उन्होंने राजकुमार के समान सुंदर एक युवक नाथपंथी योगी को देखा, जिसके कान में मुद्रा थी। वे रेशमी कुर्ता पहने बड़े ठाठ बाट से बगीचे में विराजमान था। गोरखनाथ के आदेश शब्द उच्चारण करते ही उसने भी उठकर आदेश कहा। नाथपंथ में आदेश शब्द कहने की प्रथा है। कणिफानाथ ने उठकर गोरखनाथ का स्वागत किया और उनके पलंग पर ही अपने पास बिठाकर पूछा, भाई आपका परिचय क्या है? गोरखनाथ बोले, मैं मछिंद्र नाथ का शिष्य हूँ और मेरा नाम गोरखनाथ है। ये सुनकर कणिफानाथ प्रसन्न होकर बोले, भाई इस बगीचे के आम बहुत मीठे हैं, यदि आपकी खाने की इच्छा हो तो मंगवाऊँ? गोरखनाथ बोले, क्यों व्यर्थ परेशान होते हो, मुझे ज़्यादा भूख भी नहीं है। कणिफानाथ बोले, परेशान होने की आपने खूब कही, मैं अभी शिष्यों को भेजकर आम तुड़वाकर मंगवा देता हूँ। गोरखनाथ बोले, मामूली बात के लिए उन्हें कष्ट क्यों दिया जाए? इस पर कणिफानाथ बोले, चलो जाने दो, मैं विद्या से यहीं बैठे बैठे आम मंगवा देता हूँ। अपनी विद्या का चमत्कार दिखाने के लिए विभक्त पात्र से मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित भस्म को आम के पेड़ों की तरफ फेंका, जिसे पके हुए आम टूटकर धरती पर गिर आए। उसके पश्चात अभिमंत्रित भस्म फेंकने पर वे आम खींचकर वहीं आ गए जहाँ कणिफानाथ और गोरखनाथ विराजमान थे। दोनों संतों ने भरपेट आम खाए, फिर भी आम बच गए। तब गोरखनाथ बोले, भाई इन बचे हुए फलों को बासी करने से क्या फ़ायदा? इन्हें इनकी जगह पर वापस भेज दो ताकि फल ताज़े ही बने रहें। बासी फल खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गोरखनाथ की बातें सुनकर कणिफानाथ बोले, भाई क्यों अनहोनी बात करते हो? टूटे हुए फल भी कभी वापस वृक्ष पर लग सकते हैं। तब गोरखनाथ बोले, जिस प्रकार टूटने से पहले लगे हुए थे। कणिफानाथ बोले, अब अपूर्ण गुरु के शिष्य हो, परिपूर्ण किस प्रकार हो सकते हो? अधिक ढिठाई ठीक नहीं। गोरखनाथ ने कहा, मेरे गुरुदेव ने मुझे इतना सामर्थ्यवान बना दिया है कि मैं कहीं हार खाने वाला नहीं। कणिफानाथ व्यंग्यपूर्वक बोले, आपके गुरु वही हैं ना जो त्रिय राज्य में भोग विलास में लिप्त हैं? उनकी परिपूर्णता की बात किससे छिपी है? अपने गुरु की बुराई सुनकर गोरखनाथ ने गुस्से में भरकर कहा, अपने गुरु की दुर्दशा का भी कुछ पता है? वे बेचारे गोपीचंद राजा के यहाँ गड्ढे में पाट दिए गए हैं। यदि तुम कुछ चमत्कार जानते होते तो क्या अपने गुरु को बाहर नहीं निकाल सकते थे? तुम्हें विश्वास ना हो तो एलाप्टन जाकर अपनी आंखों से अपने गुरु की दुर्दशा देखो। ईंट का जवाब पत्थर की तरह मिलने पर कणिफानाथ काफ़ी लज्जित हो गए और उनसे कोई उत्तर नहीं देते बना। तब गोरखनाथ बोले, मेरे गुरु की विद्या का चमत्कार देखना चाहते हो तो लो देखो, अभी ये टूटे हुए आम वृक्षों पर लटकते दिखाई देंगे, तभी तुम मेरे गुरु को परिपूर्ण मानोगे। कणिफानाथ बोले, कुछ करके भी तो दिखाओ, तभी तो तुम्हें जानेंगे। कोरे गाल बजाने से कोई लाभ नहीं। गोरखनाथ की कणिफानाथ की बात सुनकर बुरी लगी, फिर भी शांति धारण कर उन्होंने प्रेषशास्त्र और संजीवनी विद्या के मंत्रों से अभिमंत्रित भस्म आमों पर डाली तो आम पक्षियों की भांति उड़कर वृक्षों की डालियों पर अपनी अपनी जगह जा लटके। गोरखनाथ का चमत्कार देख कणिफानाथ को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि टूटे हुए फल वापस वृक्षों पर लग सकते हैं। कणिफानाथ को अपने व्यवहार पर बहुत ग्लानि हुई। वह अच्छी तरह समझ गए कि मैं गोरखनाथ से विद्या बुद्धि में काफ़ी पिछड़ा हुआ हूँ। मेरे गुरु ने सच ही कहा था कि गोरखनाथ बहुत विद्वान हैं। कणिफानाथ ने गोरखनाथ से अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा प्रार्थना की और कहा, आपकी विज्ञान विद्या मैं समझ गया कि मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना है।
गोरखनाथ बोले, भाई कोई बात नहीं, मेरे लिए तो ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि आपके द्वारा मुझे पता चल गया कि मेरे गुरुदेव कहाँ पर हैं। अब उन्हें ढूंढने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी और आपके बगीचे के मीठे आम कभी भी भूले नहीं जा सकते। गोरखनाथ की वार्ता सुनकर दोनों संत सम्मानपूर्वक गले मिले। कणफीनाथ महाराज गोपीचंद की नगरी में अपने गुरु का उद्धार करने चल पड़े और गोरखनाथ राज्य की ओर। सज्जनों, गोरखनाथ सोच विचार करते हुए मंजिल दर मंजिल तय करते हुए त्रिराज्य की सीमा पर जा पहुँचे, जहाँ पुरुष प्रवेश वर्जित था। गोरखनाथ वहाँ एक पत्थरशिला पर हरि गुणगान करते हुए विचार मग्न हो गए। जब काफ़ी समय बीतने पर कोई भी उपाय नहीं सूझा और वे उस निराशा से मुक्ति पाने की सोच रहे थे, तब क्या देखते हैं कि जिधर से मैं आया हूँ उधर से ही एक रथ आ रहा था, जिसमें एक नारी यौवन संपन्न अप्सरा के समान अति सुंदर वस्त्र धारण किए अपनी सखियों के संग तबले सारंगी लिए रथ से उतर विश्राम करने को गोरखनाथ के निकट ठहर गई। तभी गोरखनाथ ने उस अप्सरा सम्मान सुंदरी से पूछा, आप कहाँ से आ रही हैं और कहाँ जाएंगी? उसने उत्तर दिया, हम पास में ही जो महेंद्रगढ़ है वहाँ की रहने वाली और त्रिराज्य में जाने के विचार से यहाँ आई हैं। गोरखनाथ ने प्रश्न किया, किस कार्यवश? उत्तर मिला, संगीत कला का प्रदर्शन करने के लिए। गोरखनाथ बोले, तो यहाँ कोई संगीत कला विशारद नहीं है? वह सुंदरी बोली, है क्यों नहीं, काफ़ी हैं, परंतु सबकी कला जुदा जुदा होती है और यहाँ की महारानी मैनाकिनी नवीनता प्रिय है। गोरखनाथ बोले, आप कौन सा पाठ करेंगी और आपका नाम क्या है? वह सुंदरी ने उत्तर दिया, आप ध्यान से सुने, मैं एक विधवा नारी हूँ और नाच गाना मेरा व्यवसाय है। कलिंगा रानी मेरा नाम है और जो पूछना चाहते हैं पूछिए। गोरखनाथ बोले, माताजी, हम साधु संत हैं, हमें व्यर्थ की बातों से क्या मतलब। मेरा अभिप्राय तो केवल इतना ही है कि आप मुझे भी अपने साथ ले चलें। गोरखनाथ की बात सुन कलिंगा सुंदरी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, संत होकर त्रिराज्य में चलने की अपनी मंशा बयान करो। ये तो मैं भी जानती हूँ कि कामदेव का प्रभाव बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं संभाल सके। कलिंगा की बात सुन गोरखनाथ बोले, माताजी, बात ये नहीं है, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और पेट भरने को केवल 2 रोटी चाहिए। मेरी तो केवल वह राज्य देखने की इच्छा है। गोरख की बात सुनकर कलिंगा रानी ने सोचा, इतना सच्चा आदमी इस पृथ्वी पर मिलना दुर्लभ है, जिसे पेट भरने के वास्ते 2 रोटियां चाहिए। पर समस्या तो ये है कि ये हमारे साथ जाएगा किस प्रकार। फिर बोली, संत जी, हम आपको किसी भी प्रकार अपने साथ नहीं ले जा सकती, उस राज्य में पुरुष वर्जित हैं। गोरखनाथ ने पूछा, पुरुषों की मनाही का क्या कारण है माताजी? कलिंगा सुंदरी बोली, सुना है वहाँ पवन पुत्र हनुमान आकर गर्जन करते हैं, जिसे सुन एक भी पुरुष जीवित नहीं रहता और स्त्रियां गर्भवती हो जाती हैं और उनकी कन्याएं भी उत्पन्न होती हैं। गोरखनाथ बोले, बड़ी विचित्र बात है। ये सुन कलिंगा रानी बोली, ब्रह्मचारी जी, मुझे तो यहाँ जलवायु का ही गुण दिखाई देता है, जिसकी वजह से पुरुष मर जाते हैं और स्त्रियां गर्भवती हो जाती हैं। गोरखनाथ बोले, योगी सन्यासियों का पवन पुत्र कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर उन्होंने मुझे सताने की कोशिश की तो मुझे भी उपाय करना पड़ेगा। कलिंगा सुंदरी बोली, ऐसा आपके पास क्या उपाय है? गोरखनाथ बोले, मैं अपने तपोबल से स्त्री का बाना बदल सकता हूँ। जब मैं स्त्री का वेश लूँगा तो हनुमान जी भी मुझे पुरुष नहीं कह सकेंगे। कलिंगा सुंदरी को गोरखनाथ की वार्ता में बड़ा आनंद आ रहा था। वे बोली, तब तो तुम्हें भी गर्भवती होना पड़ेगा। श्री गोरखनाथ बोले, योगियों पर हनुमान जी के प्रभाव का कोई असर नहीं पड़ेगा। तब कलिंगा रानी बोली, वहाँ आपको किस बहाने से ले चलें? गोरखनाथ बोले, आप मुझे अपना संजीदा बनाकर ले चलें। कलिंगा रानी ने कहा, संजीदा उसे कहते हैं जो साज बजाने में निपुण हो। आप तो कोरे साधु हैं, आपका सुर ज्ञान से क्या वास्ता? गोरखनाथ बोले, साज की तो बात क्या है, मैं गाना विद्या में भी निपुण हूँ, आप मेरी परीक्षा ले सकती हैं। कलिंगा सुंदरी बोली, तो आप परीक्षा दीजिए। इतना कहकर
साज गोरखनाथ के सामने रख दिया। गोरखनाथ ने गंधर्व विद्या की भस्म अभिमंत्रित कर अपने मस्तक पर लगाई, जिसके प्रभाव से साजों को भांति भांति से बाजा बजाकर दिखा दिया। फिर साज महिलाओं को पकड़ाकर उनके सरों के संग गाना आरंभ किया, जिसके प्रभाव से उड़ते पक्षी भी रुककर गाना सुनने लगे। कलिंगा सुंदरी गोरख लीला देख बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, संत जी, आपने तो हरफनमौला को भी मात दे दी। त्रियराज्य की मैनाकिनी रानी आपका संगीत सुनकर बड़ी प्रसन्न होगी और हमें भारी इनाम देगी। परंतु संत जी, आप अपना नाम तो बताएं। गोरखनाथ नाम छिपाना चाहते थे, इसलिए बोले, माता जी, आश्रम में तो संत कहने से ही काम चल जाता है और पुराना नाम मेरा पूर्वड्राम है। कलिंगा सुंदरी ने मन में विचारा, बाबा जी को साथ में ले चलने में लाभ अधिक है और हानि रत्ती भर होने की संभावना नहीं है। वह प्रसन्न हो अपनी सहेलियों के साथ जा बैठी और गोरखनाथ सारथी के साथ पर बैठकर रथ हाँकने लगे। रथ त्रियराज्य के चिन्नापट नगर में जा पहुंचा और कलिंगा के आदेशानुसार रथ रोक दिया गया। सायंकाल का समय था, सूर्य देवता अस्त हो गए थे। कलिंगा सुंदरी ने सहेलियों के संग रथ में उतरकर पहले भोजन किया, फिर बिस्तर बिछाकर सोने की तैयारी की और गोरखनाथ को 2 रोटी देकर बोली, संत जी, आप भी सोने की तैयारी करें। गोरखनाथ बोले, माता जी, नींद तो अभी आ नहीं रही है, फिर हम संतों का क्या सोना क्या जागना, हम तो बैठे बैठे ही जागरण भी कर लेते हैं और सो भी जाते हैं। इतना सुन कलिंगा सुंदरी अपनी सहेलियों के साथ लेटकर खर्राटे भरने लगी। इधर गोरखनाथ विचार करने लगे, अब अपने गुरु को यहाँ के जाल से निकालने का क्या प्रयत्न करूं। तभी उनकी समझ में एक उपाय आया, अगर मैं हनुमान जी को राज्य की सीमा में आने ही ना दूं तो संभव है समस्या सुलझ जाए। उन्होंने इस प्रकार निर्णय करके मोहन अस्त्र, सपास्त्र, नागास्त्र, वज्रास्त्र और प्रक्षेपास्त्र के द्वारा ऐसी व्यवस्था कर दी कि त्रियराज्य की सीमा के भीतर हनुमान जी घुस ही ना सके। दोस्तों, इस भाग में इतना ही। अगले भाग में मैं इससे आगे की कहानी बताऊंगा। आप सबसे मेरी गुजारिश है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।